जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज की मेरी वीडियो का ताल्लुक भी BS इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ है जिनके सिलेबस में क्लासिकल नावल एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में वो एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल एक किताब पढ़ते हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि इंतहाई इम्पोर्टेंट ये किताब है, लेकिन हमारे इलाके में ये किताब प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। मजबूरन हमें नेट के नोट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है और इसी वजह से ही मैं ये वीडियोस इस किताब की सीरीज़ की सूरत में ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि नावल के जितने भी पहलू हैं उन पर सैर हासिल जो है जी वो गुफ्तगू की जाए। तो स्टूडेंट्स आज हम तीसरा एस्पेक्ट ऑफ द नावल बाय E.M. फॉस्टर पढ़ेंगे और वो तीसरा एस्पेक्ट है प्लॉट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द नावल। और बाज़ लोग तो प्लॉट को नावल की बैकबोन भी कहते हैं। इस वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसकी वजह यह है कि यहाँ से आपको इंग्लिश के मुतल्लिक बहुत सा मटेरियल हमेशा इंशाल्लाह मिलता रहेगा बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते अल्लाह ताला की रज़ा। तो जनाब अब अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जी प्लॉट के बारे में। एलिमेंट ऑफ कैजुअलिटी है जी। सबसे पहले तो प्लॉट के अंदर कैजुअलिटी का मतलब है कॉज, वजह। तो प्लॉट के अंदर आपको कौन सा वाक़या क्यों हुआ है उसकी वजह मिल जाती है। तो सबसे पहले तो प्लॉट के अंदर आ जाता है एलिमेंट ऑफ कैजुअलिटी। अ प्लॉट इज़ ऑल्सो नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस बट इट एम्फसाइजेज मोर ऑन द एलिमेंट ऑफ कैजुअलिटी। कहते हैं कि प्लॉट भी वाक़यात का एक बयान ही होता है। इसके अंदर भी आप वाक़यात ही बयान कर रहे होते हैं जो टाइम के हिसाब से हो रहे होते हैं, लेकिन प्लॉट ज़्यादा तवज्जो देता है वजह पर कि कौन सा वाक़या कब हुआ। ये टाइम सीक्वेंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। वो इसके अंदर है वो ठीक है, लेकिन इसकी ज़्यादा तवज्जो जो है इसकी ज़्यादा तवज्जो है कैजुअलिटी के एलिमेंट पर कि कौन सा वाक़या क्यों हुआ। तो यहाँ से फिर इसके और स्टोरी के दरमियान में कुछ फ़र्क भी आ जाता है। वो कैसे? आपकी स्टोरी कहती है द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड। बादशाह मरा और फिर मलका मर गई। तो यहाँ पर जो जुमले में यहाँ जो देन है, आप मेरे माउस के पॉइंट को ज़रा फॉलो कीजिएगा। देन फिर वो ज़ाहिर टाइम को ज़ाहिर करता है कि पहले ये हुआ और फिर ये हुआ। प्लॉट जो है द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ। प्लॉट कहता है बादशाह मरा और फिर क्वीन गम से मर गई। तो यहाँ पर आपने क्वीन के मरने की वजह कॉज कैजुअलिटी भी बता दी कि वो गम से मरी। स्टोरी के अंदर आप कैजुअलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। स्टोरी में आप ज़्यादा फोकस टाइम सीक्वेंस पे करते हैं। मैं ऑलरेडी स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। वो भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा प्लॉट में फोकस करेंगे इंसिडेंट्स की कैजुअलिटी पर, इंसिडेंट्स की कॉजेज़ पर, वजह पर, क्यों कोई इंसिडेंट हुआ, इस बात पर। दिस एलिमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हैज़ क्लोज एसोसिएशन विद करेक्टर्स और पीपल। कहता है ये जो किसी काम की वजह क्या है वो फिर उस काम का असर क्या है, ये जो रिलेशन है कॉज एंड इफ़ेक्ट का, इसका खसूसी ताल्लुक़ है करेक्टर्स या पीपल के साथ। उसकी वजह ये है कि कोई भी जो वाक़या होता है, ज़ाहिर सी बात है लोगों के साथ ही होता है, उसकी जो भी वजह है, अफेक्ट तो लोग ही होते हैं ना। तो लिहाजा कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है उसका खसूसी ताल्लुक़ है किरदारों के साथ, खसूसी ताल्लुक़ है पीपल के साथ। तो दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमने पढ़ ली, बल्कि तीन चीज़ें पढ़ ली। एक तो प्लॉट के अंदर एलिमेंट ऑफ कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा प्लॉट और स्टोरी के अंदर फ़र्क है। स्टोरी टाइम सीक्वेंस पे ज़्यादा फोकस करती है, प्लॉट कैजुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है, इसका खसूसी ताल्लुक़ है लोगों के साथ, कैरेक्टर्स या पीपल के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। व्हाट डज प्लॉट डिमांड फ्रॉम द रीडर। एक प्लॉट पढ़ने वालों से क्या डिमांड करता है? तो वो हमसे पढ़ने वालों से दो डिमांड्स करता है। नंबर वन, मेमोरी, याददाश्त,
नंबर 2 इंटेलिजेंस, जहानत। वो कहता है कि जो भी ये नावल पढ़ रहा हो उस रीडर की मेमोरी ठीक हो, अच्छी हो, वजह ताकि टू रिमेंबर इंसिडेंट्स एंड कनेक्टिंग दैम, ताकि वो वाक़यात जो भी बयान हो रहे हैं उनको याद रखे और उनको आपस में उनका रिलेशनशिप भी पहचान सके। और करेक्टर और जो पढ़ने वाले हैं उनके पास जहानत होनी चाहिए। वाई टू डिज़ोल्व मिस्ट्रीज़, अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाती है नावल के अंदर जिसकी राइटर ने एक्सप्लेनेशन डिले कर दी है, वो आगे जाकर कहीं पता चलेगा, तो हमारे अंदर इतनी जहानत होनी चाहिए कि हम इन मिस्ट्रीज़ को रिज़ॉल्व कर सकें, हम उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझ सकें कि ये क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कत्ल हो गया और राइटर ने फौरी नहीं बताया किसने किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कहानी आगे बढ़ रही है, प्लॉट आगे बढ़ रहा है, तो अब हमें पिछले वाक़यात को मेमोरी के ज़रिए से जोड़ जोड़ कर समझना चाहिए कि अपनी जहानत का इस्तेमाल करना चाहिए कि अब आगे जाकर कौन सा कातिल, कौन सा बंदा कातिल के तौर पे सामने आएगा। तो ये दो चीज़ें प्लॉट हमसे डिमांड करता है। नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, प्लॉट्स की कुछ टाइप्स आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। फ़िलहाल जो मोटी मोटी 3 टाइप्स हैं जी, वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें पहली टाइप है नंबर 1 के नीचे देखिएगा, ये जनाब गिनती भी, ये नंबर 1 के नीचे है जी, इवेंट्स आर कैरिड आउट बाय कैरेक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग अ प्लॉट। किरदार मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं जिनसे मुख्तलिफ़ वाक़यात सरअंजाम पाते हैं और इस तरह से एक प्लॉट आगे बढ़ता है कि किरदार बहुत सारे काम करते हैं और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है आपकी। दूसरी तरह का प्लॉट इंडिपेंडेंटली मूव करता है, वो करैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, जैसे कहानी ने चलना है वो वैसे ही चल रही है। करैक्टर्स की जो इंडिपेंडेंस है, उनका जो अपना कोई किरदार है, उसको तो वैसे ही कुर्बान कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थॉमस हार्डीज़ प्लॉट्स, यहाँ पर प्लॉट जो कहानी उसने बयान करनी है वो करता है, जिस तरह प्लॉट उसने चलाना है वो चलाता है। किरदार क्या चाहते हैं या किरदारों को किस तरह एक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। तो पहली तरह का प्लॉट किरदारों के ज़रिए चल रहा है, दूसरी तरह का प्लॉट इंडिपेंडेंटली चल रहा है। तीसरी तरह का जो है जी प्लॉट, वो क्या है, कैरेक्टर्स लाइव्स आर सो मच अफेक्टेड बाय फेट दैट इट इवन इंडेंजर्स देयर रियलिटी। मतलब कि प्लॉट सारा कुछ वाक़यात वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अचानक कोई फेट, कोई किस्मत, कोई चांस के ज़रिए से कोई काम अचानक ऐसा बन जाता है कि बंदे का बिलीव ही ख़त्म हो जाता है। भाई यार ये करैक्टर्स के साथ नहीं यार, ऐसे तो नहीं हो सकता, और ये राइटर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उसने जानबूझकर जो है वो किस्मत का सहारा लिया है और वाक़या कर दिया है। वाक़यात ऐसे होने नहीं थे, किरदारों के किरदार तो नहीं लग रहा था कि ऐसा को वाक़या करेंगे, ये किस्मत ने आके काम सारा ख़राब कर दिया। हम हैरान परेशान हो जाते हैं भाई ये किरदार बेचारे क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे थे कि एकदम से किस्मत आई और हर शय तितर बितर हो गई। तो ये 3 तरह के जनाब प्लॉट्स फ़िलहाल मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। नंबर 1 ऐसे प्लॉट्स जो करैक्टर्स के ज़रिए मूव करें। नंबर 2 ऐसे प्लॉट्स जो इंडिपेंडेंटली मूव करें, करैक्टर्स के एक्शंस को ख़ातर में न लाएं। नंबर 3 ऐसे प्लॉट्स जिनमें किस्मत या चांस या हैपनिंग कुछ इस तरह से हो जाए कि हम हैरान परेशान हक्का बक्का रह जाएं कि भाई ये किरदार बेचारे तो किरदार बेचारों का तो कुछ भी ना बचा, ये तो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गए। तो हमें इवन ये भी लगता है कि वाकई यार ये किरदार तो रियल है ही नहीं, ये रियल होते तो इनके साथ ऐसा वाक़या कभी पेश ना आता। तो ये रियल करैक्टर्स नहीं है और हमें वो एक तरह से राइटर की मदाखलत महसूस होती है, भी ऐसे नहीं होना चाहिए था। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ रेजोल्यूशन है कि आखिर में फिर किस तरह से प्लॉट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, हर चीज़ किस तरह सेटल होती है। एट द एंड ऑफ द नावल वीकन्स ऑलमोस्ट ऑल प्लॉट्स एंडिंग्स। अच्छा, एलिमेंट ऑफ रेजोल्यूशन जो है, जो नावल के एंड पर आता है भी, जहाँ पे हर चीज़ ने फिर सेटल होना होता है, फिर ठीक होना होता है,
तो ये जो एलिमेंट ऑफ रेजोल्यूशन है, मतलब ये सोच के जी आखिर में तो हर चीज़ ठीक होनी ही चाहिए, रीडर के सामने हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, तो ये जो चीज़ है ये नॉवेल्स की एंडिंग्स को काफ़ी ख़राब करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्लॉट, हर नॉवल का जो एंड है उसमें हर चीज़ रिजॉल्व ही हो जाए, ठीक ही हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हकीकी ज़िंदगी से बहुत दूर लगती है, और इसमें आप जो है वो प्लॉट्स को ख़राब भी कर देते हैं जी। इसमें जनाब अब एंड पे क्या आमतौर पर राइटर्स करते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, या तो वो डेथ का सहारा लेते हैं कि जी विलन मर गया और सब कुछ ठीक हो गया, या मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत जो है उसका शौहर फौत हो जाता है, वो नई शादी कर लेती है, तो अचानक पता चलता है जी वो पहला शौहर फौत नहीं हुआ था, वो वापस आ गया, और जनाब वो अब बड़ा कॉम्प्लेक्स सा काम हो गया, तो मजबूरन फिर राइटर को एक ना एक बंदे को फिर मारना पड़ता है ताकि कहानी में बैलेंस रहे। और इसी तरह से मैरिज, फिर एंड पे या तो फिर मैरिज हो जाती है कि जिस तरह प्राइड एंड प्रेजुडिस है उसमें आखिर में डार्सी और एलिज़ाबेथ की मैरिज हो जाती है, मतलब कि रिजॉल्व हो जाती है, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये दो चीज़ें, डेथ और मैरिज, हमेशा ही होती हैं नॉवेल्स के एंड पे, मतलब कि ऑलमोस्ट समझ लें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब किसी न किसी की डेथ होनी है या किसी न किसी की शादी हो जानी है, और जनाब इस तरह से नावल का एंड होगा। तो ये जो पहले से पता चल जाना है, ये चीज़ प्लॉट के अंदर इंटरेस्ट को ख़त्म कर देती है, और ये चीज़ फिर प्लॉट को वीकन भी कर देती है। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट प्लॉट, एंड आई होप दैट यू हैव वेल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट। आप तमाम पॉइंट्स को एक दफ़ा फिर से रिपीट करके देखिएगा, और फिर इनकी अच्छी तरह से वजाहत वीडियो से लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है फैंटेसी, उसके साथ इंशाल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा।